नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। परम सौभाग्य है हम सब समुद्र मंथन से प्राप्त हुए दिव्य रत्नों की कथा श्रवण कर रहे हैं। अब बहुत सारे रत्न हम सुनेंगे, 2-3 रत्न हम सुन चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में असली रत्न कौन है? सबसे बड़ा रत्न, सबसे असली रत्न इस दुनिया का असली रत्न है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण से बड़ा और कोई रत्न नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिलाय, अनेक जतन मिलाय। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सनातन, इस दुनिया में सबसे बड़ा रत्न धन यदि कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। और उस कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक जतन ते मिलाए, अनेक जत्न करना होगा, यत्न करना होगा, मेहनत करनी होगी। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमको भगवान दिखा दीजिए, हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए। सो भगवान कोई सस्ता नहीं है, भगवान कोई साधारण नहीं है। सब्जी मार्केट में सब्जी मिलती है, हीरा नहीं मिलता। और कृष्ण जो है ना, हीरा है, कृष्ण रत्न है। संसार के साधारण रत्न प्राप्त करने के लिए
हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। सो कृष्ण रूपी रत्न धन प्राप्त करने के लिए आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो वास्तविक रत्न कृष्ण है और उस कृष्ण रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यत्न करना होगा। बहुत सुंदर राइम शब्द की रचना। कृष्ण रत्न को प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ेगा और वो यत्न जो है प्रॉपर वे में करना होगा। कई बार कुछ लोग कृष्ण रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए यत्न तो करते हैं लेकिन विधि नहीं जानते हैं। मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन योग्य विधि नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी सारी मेहनत फेल हो जाती है, सारी मेहनत फेल होती है। सो मेहनत करनी है और प्रॉपर वे में मेहनत करनी है। सो प्रॉपर वे कौन सा है? भगवत गीता, भागवत, रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ गुरुदेव के माध्यम से सुनकर, पढ़कर, समझकर उस कृष्ण रत्न धन को प्राप्त करने का यत्न करना होगा और निश्चित ही वह रत्न प्राप्त होगा। सो असली रत्न तो भगवान कृष्ण है। उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम 14 रत्नों की कथा सुन रहे हैं। 14 रत्न जो समुद्र से प्राप्त हुए। आज चौथा दिन है और गत 3 दिन में केवल 2 रत्न निकले हैं। अब आप लोग थोड़ी मेहनत कीजिए, ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ घुमाइए ताकि ये रत्न बाहर निकले। हमको 7 दिन में 14 रत्न पूरे करने हैं। आप लोग भी धीरे धीरे मंथन करोगे तो रत्न जल्दी नहीं निकलेगा ना। तो सब लोग तैयार हैं? खूब जोर लगा के, ढीले ढीले, सोते हुए नहीं। आप लोग ढीले होते हो तो मैं भी धीरे धीरे कथा करता हूँ। सो इच्छा कर रही हैं कि आज 2-5 रत्न निकाल दें, यदि आपका साथ मिले तो। ठीक है। सो प्रथम रत्न निकला विष, हलाहल विष, कालकूट विष, और वह रत्न शिव जी ने पान किया। दूसरा रत्न निकला कामधेनु गाय। समुद्र मंथन में कोई विघ्न न आए, क्योंकि अब तक बहुत सारे विघ्न आ चुके थे। इन आने वाले विघ्नों से बचने के लिए भगवान विष्णु के कहने पर वह दूसरा रत्न कामधेनु गाय ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को दान में दे दी। ये 2 कथा आपने सुनी। आइए अब सुखदेव गोस्वामी इस तीसरे श्लोक में तीसरे रत्न का ऐलान करते हैं। तत उच्चे श्रवा नाम हयो भू चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलि प्रीहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया, नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ततः उच्चे श्रवा नाम, कामधेनु गाय निकलने के बाद तीसरा रत्न निकला ततः उच्चे श्रवा नाम हयो। हय माने घोड़ा। हय माने क्या होता है? घोड़ा। सो तीसरा रत्न निकला हय। हय माने घोड़ा। कौन सा घोड़ा? उच्चे श्रवा नामनः घोड़ा। उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला। ईमानदारी से कहना, आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है और ये 14 रत्न की कथा आपने 14 बार तो सुनी होगी, और उस 14 रत्न में तीसरा रत्न है उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा। आप में से कोई जानता है उच्चे श्रवा का अर्थ क्या होता है? नहीं, एक आदमी भी बता दो चलो। इसीलिए तो कहते हैं ना, कथा तो हम बहुत सुनते हैं
लेकिन कैसे सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कितनी गहराई से सुनते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लगभग आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये उच्च श्रवा नाम आपको मिलेगा, लेकिन इसका नाम उच्च श्रवा क्यों हुआ? उच्च श्रवा नाम का मतलब क्या है, नहीं जानते। ये तो हमारे आचार्यों की कृपा है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी, वंशीधर जी, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी टीकाओं में इन भागवत के प्रसंगों को बड़ी गहराई से, बहुत डिटेल में समझाया है। सो श्लोक, मूल श्लोक इस प्रकार से है, ततः, उसके बाद, ततः माने उसके बाद, किसके बाद? कामधेनु गाय निकलने के बाद जब समुद्र मंथन जारी रखा गया तो उच्चे श्रवा नाम हयो अभूत, उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला। अच्छा, वो घोड़ा कैसा था? अभूत चंद्र पांडुर, चंद्रमा के समान सफेद रंग का था, सफेद रंग का। सो उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा है वो सफेद वर्ण का घोड़ा है। अच्छा, इसका नाम उच्च श्रवा क्यों, पहले तो ये समझ लेते हैं। कहते हैं, आचार्य टीका में लिखते हैं, तस्मिन उच्चे श्रवसी हये। उच्च श्रवा का अर्थ क्या होता है? उच्च माने ऊंचा, और श्रेय माने यहां संस्कृत में टीका में लिखा, वैसे तो ये दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, लेकिन आचार्य जब टीका में लिखते हैं तो वहां से समझ में आता है कि उच्चे श्रवा, श्रेय माने श्रवसी, श्रवसी माने सुनना, और उच्चे माने ऊंचा। ये घोड़ा ऊंचा सुनता था, उच्च श्रेय, श्रेय माने श्रवण करना, सुनना, उच्च माने ऊंचा। सो ये घोड़ा जो था ऊंचा सुनता था, ये घोड़ा बहुत सुनता था, इसलिए इस घोड़े को उच्च श्रवा कहा गया। और इस घोड़े को प्राप्त करने की इच्छा बलि महाराज को हुई, इंद्र को, सबको इच्छा हो गई कि ये घोड़ा मुझे मिले। बात सही है। प्रसंग को लेकर एक सिद्धांत आपको कहूं, उच्च श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ और इस उच्च श्रवा घोड़े को प्राप्त करने की इच्छा देव और दानव सबको हुई। क्यों? क्योंकि ये घोड़ा ऊंचा सुनता था, ये घोड़ा बहुत ज्यादा सुनता था। इस दुनिया में जो लोग सुनते हैं ना, उसको सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग चाहते हैं। सुनने वाले को सब लोग चाहते हैं, बोलने वाले को सब लोग नहीं चाहते। पता नहीं आप लोग मुझे इतना क्यों प्रेम देते हो, बाकी बोलने वाला का कोई वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू जो है ना, ये सुनने वालों की होती है। इस दुनिया में आपके घर पर भी देखिए और बाहर भी देखिए, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, बड़े बड़े झगड़े होते हैं। उस झगड़े का एक ही कारण होता है कि सामने वाले का सुनता नहीं है। पति यदि पत्नी का नहीं सुनता है तो झगड़ा, अजी तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पत्नी यदि पति की बात ना सुने तो झगड़ा, भाई तू तो मेरी बात सुनती नहीं है। झगड़ा केवल सुनने को लेकर होता है। यदि आप सुन लेते हो ना तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हम लोग सुनाना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं। आप लोगों को छोड़कर, आप तो बहुत अच्छा सुनते हो, हाँ? इतना अच्छा सुनते हो, 3-3 घंटा। हाँ? पहले के घोड़ों में ये ताकत होती, पहले के घोड़े सुनते थे, लेकिन आज का आदमी नहीं सुनता। हाँ? सो तत उच्चे श्रवा नाम हय, उच्चे श्रवा नाम इसलिए क्योंकि ऊंचा सुनता था, बहुत सुनता था। हमें भी सुनना चाहिए। एक बार मैं एक बात कहूं, मान लो सुने, कई बार कुछ लोग आप पर क्रोध करेंगे, कई बार कोई आपको डांटेंगे। उस समय भी यदि आप चुपचाप सुन लेते हो ना, वो डांटने वाले की यदि खानदानी है और आपने सुना है, तो वो घर जाकर सो नहीं पाएगा कि वो सामने वाला इतना मेरा सब सुन लिया। लेकिन हाँ, आपने भी सुनाने लगे, आप भी बोलने लगे, तो बाजी बिगड़ जाएगी।
इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम सुने हैं और सुने संसार की वार्ता चर्चा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुने। भगवान को भी वही आदमी बहुत पसंद है जो उनकी कथा सुनता है। इसलिए प्रभु को यदि प्रसन्न करना है तो उनकी कथा सुने। सो यहाँ पर उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मिन बलि स्पृहाम चक्रे। असुरों के सम्राट बलि महाराज ने कहा अहम पूर्वम, मुझे चाहिए, मैं रखूंगा, मैं लूंगा। तो परीक्षित ने पूछा क्या इंद्र को नहीं चाहिए था? तब सुखदेव गोस्वामी दूसरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं न इंद्र ने इस घोड़े को नहीं मांगा। बलि महाराज ने, असुरों ने इस घोड़े को मांगा कि हमको चाहिए, लेकिन न इंद्र ने नहीं मांगा। क्यों? तो अंतिम शब्द श्लोक का ईश्वर शिक्षया, इंद्र ने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि भगवान ने इंद्र को शिक्षा दे रखी थी। भगवान ने पहले से ही इंद्र को समझा कर रखा था। भगवान ने क्या समझाया था? यहां श्लोक में कहते हैं ईश्वर शिक्षया, ईश्वर ने शिक्षा दे रखी थी कि लोभ कार्य नवे जातु। इंद्र, जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो समुद्र से बहुत सारी वस्तु निकलेगी, लेकिन उन वस्तुओं को प्राप्त करने का लोभ मत करना। भगवान ने बहुत सुंदर शिक्षा पहले से दे रखी थी कि बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन लोभ कार्य नवे जातु, किसी भी प्रकार का लोभ मत करना। और यदि असुर उस समुद्र से निकली हुई वस्तुओं को ले ले तो रोष कामस्तु वस्तुषु, तो रोष मत करना, क्रोध मत करना और काम मत करना। ये तीन वस्तुएं, काम क्रोध लोभ, इस श्लोक में भगवान ने तीनों वस्तु के लिए ना कह दिया। तो लोभ मत करना, काम मत करना और क्रोध मत करना। ये काम क्रोध लोभ तीनों भाई बहन है, तीनों एक ही बाप के बेटे हैं। किसी भी वस्तु की मन में जब कामना होती है, यदि वह वस्तु मिल जाए, वस्तु मिलने पर लोभ होता है। कोई मन में जो कामना है, कामना जब पूर्ण होती है तो वह लोभ होता है, और दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए। और मन में जो कामना होती वह कामना पूर्ण न हो तो क्रोध होता है। सो काम पूर्ण होने पर लोभ, काम पूर्ण नहीं होने पर क्रोध। भगवान ने कहा कि इंद्र, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, सो जो चीज मिलेगी तो लोभ मत करना, और कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो रोष मत करना। यह बात भगवान ने इंद्र को कहकर रखी थी। इसलिए तस्मिन बलिम स्पृहा चक्रे, बलि महाराज ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे ये घोड़ा चाहिए, लेकिन इंद्र ने इच्छा व्यक्त नहीं की। ठीक है, तो आप प्रसंग समझिए कि बलि महाराज ने कहा मुझे घोड़ा दो, मुझे चाहिए। इंद्र ने नहीं मांगा। अब इंद्र ने नहीं मांगा तो क्या इंद्र के मन में भी इच्छा नहीं होगी? अब ये तो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन हमारे आचार्य जो है बहुत पहुंचे हुए संत हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर लिखा, एक पॉइंट लिखा, यदि आचार्य के चरणों में न जाए तो ये सारी चीज से वंचित रह जाए। वो कहते हैं कि उच्चे श्रवा स्युत उत्पन्नाम अपि, जब उच्चे श्रवा घोड़ा उत्पन्न हुआ, स्पृहा अभिव्यक्ताम न चक्रे, तो देवराज इंद्र ने उस घोड़े को नहीं मांगा। जैसे बलि महाराज ने मांगा मुझे घोड़ा चाहिए, असुरों ने मांगा घोड़ा चाहिए, लेकिन इंद्र अभिव्यक्ताम न चक्रे, इंद्र ने मांगा नहीं। किंतु, दूसरी लाइन में, किंतु मनस्य एव अवधाति इति भाव, लेकिन इंद्र के मन में इच्छा तो थी। इंद्र के मन में फुल इच्छा थी कि मुझे ये घोड़ा मिले, लेकिन मांगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था मांगना मत।
समझ में आ रहा है? सो बलि महाराज ने मांग लिया, इसलिए घोड़ा मिल गया। इंद्र के मन में इच्छा थी कि घोड़ा मुझे मिले, लेकिन अपनी वाणी से उन्होंने मांगा नहीं। अब यहां पर एक सिद्धांत प्रकट होता है, क्यों इंद्र ने नहीं मांगा? क्योंकि ईश्वर शिक्षया, क्योंकि भगवान ने कहा था मांगना मत। अब यहां पर एक सिद्धांत प्रकट होता है कि कभी कभी हमारे गुरु या भगवान हमें कुछ करने के लिए मना करते हैं। हमारे गुरु कहते हैं कि ये मत करना, या फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये मत करना, और गुरु की बात को मानकर हम बाहर से वो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से मन में तो बहुत इच्छा होती है। लेकिन गुरु ने कहा है, इसलिए अब क्या करें, नहीं करना है। भगवान ने गीता में कहा है, इसलिए क्या करें, नहीं करना है। बाकी मन में इच्छा है। सो गुरु या भगवान ने कहा कि अमुक ये कार्य मत करना, और हम लोग बाहर से नहीं करते, लेकिन हमको मन में इच्छा होती है, तो क्या इसका फल मिलता है? मैं आपको ये प्रश्न पूछूं। गुरु और भगवान की आज्ञा है, और उस आज्ञा में कुछ करने को मना किया है, और हम लोग वो पालन भी करते हैं, लेकिन मन में तो इच्छा होती है, तो क्या उसका फल मिलेगा? अवश्य मिलेगा। भले आपके मन में कामना है, लेकिन गुरु की लाज रखी, गुरु की आज्ञा से आपने वो मांगा नहीं, वो आपने किया नहीं, आपको पूर्ण फल मिलेगा, जैसे देवताओं को मिला, है ना। भगवान ने कहा था कि कुछ मांगना मत, मन में इच्छा थी फिर भी नहीं मांगा, तब अंत में अमृत देवताओं को मिला, फल देवताओं को मिला। सो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। कभी कभी हमारे मन में इच्छा नहीं होती, लेकिन मन की इच्छा को मार कर भी गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हमें अवश्य फल मिलेगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, भाई आपका मन तो शुद्ध नहीं है, और आप लोग ये भक्ति ये सब करते हो, आपको फल क्या मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मन में भले बहुत सारी बीमारी है, लेकिन बाहर से तो हम फॉलो कर रहे हैं ना, पूर्ण रूप से फल मिलेगा। जैसे इंद्र को मिला, इंद्र के मन में इच्छा थी, जैसे आचार्य ने ये टीका में लिखा है कि किंतु मनस्य एव अवधात इति। इंद्र के मन में तो इच्छा थी, लेकिन बाहर से भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए घोड़ा नहीं मांगा, तो फल मिल गया, अमृत मिल गया। सो कुल मिलाकर हमें भी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि मन न माने, मन प्रसन्न न हो, मन में इच्छा कभी यहाँ वहाँ हो, लेकिन आज्ञा पालन करेंगे, हमें फल अवश्य मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर और एक प्रश्न किया गया कि भगवान ने, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, कि भगवान ने इंद्र को क्यों मना किया था कि भाई समुद्र से कुछ भी निकले तो मांगना मत, यदि तेरे हिस्से में आएगा तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मांगना मत। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द, बड़ा गंभीर विषय, ध्यान से सुनिएगा। सो भगवान ने इंद्र को क्यों मना किया मांगना मत? तब एक आचार्य अपने टीका में लिखते हैं, असुराणाम चित्त उत्साह अर्थ प्रथम एव ईश्वरेण कृतया। असुरों के चित्त में उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान ने इंद्र को कहा कि तू कुछ मांगना मत, यदि तू लेता रहेगा ना तो असुरों का उत्साह डाउन हो जाएगा, और वो लोग समुद्र मंथन नहीं करेंगे और अमृत प्रकट नहीं होगा। तो असुरों को ये छोटी छोटी वस्तु देकर उसे फुसलाने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए भगवान ने ये पूरी लीला रची कि हाथी घोड़ा असुरों को देकर अमृत देवताओं को पिला दूं। तो ये भगवान की टेक्निक थी, इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें ना ये छोटी छोटी वस्तु मत मांगना। तो बहुत सुंदर लिखा है, असुराणाम, असुरों के चित्त उत्साहार्थम, असुरों के चित्त में उत्साह रखने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए प्रथम एव ईश्वरेण कृतया, पहले से ही भगवान ने कह दिया था इंद्र
छोटी छोटी वस्तु में तुम संतुष्टि मत करना, छोटी छोटी वस्तु में संतुष्ट मत होना, क्योंकि तुम्हारा गोल क्या है? यदि तुम्हारा गोल अमृत है तो छोटी छोटी वस्तु में मत फंसना, ये हाथी घोड़े में मत फंस जाना। अब यहां से हमारे जीवन में बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। और देखा गया है कि इस दुनिया में थोड़ी ज्यादा मात्रा में सबको संतुष्टि होती है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति की महानता, किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई नक्की करनी है ना, तो वो कहां से नक्की होगा? वो आदमी कितने से संतुष्ट है, वो आदमी कहां संतुष्ट होता है। ये घोड़े में संतुष्ट हो जाता है, वो आदमी का कलेजा उतना छोटा है। अब आप लोग चेक करना, आज आपकी परीक्षा का दिन है, आप अपने आप को चेक करो कि आप कितने ऊंचे हो, आपकी ऊंचाई कहां तक की है, आप कितने महान हो। अब देखो, सबसे छोटे होते हैं बच्चे। बच्चों की संतुष्टि किस में होती है? एक ट्रॉफी मिल जाए, एक खिलौना मिल जाए, खत्म, वैकुंठ मिल गया, बच्चे को आनंद हो गया, फिर तो किसी के बाप का नहीं है। ये बच्चों की संतुष्टि, छोटा कलेजा। अब आप कहां पर हो ये आपको तय करना है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, युवक बनता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, फिर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, खत्म, संतुष्ट, जीवन में सब मिल गया। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, शादी हो गई तो खत्म, शादी हो गई, बस ब्रह्मा के बाद और कोई है तो मैं हूं, संतुष्ट। अब देखो आप कहां पर हो? चॉकलेट में संतुष्ट हो, छोटा कलेजा है, और थोड़ा बड़ा कलेजा, और थोड़ा पत्नी में संतुष्ट, फिर और थोड़ा बड़ा कलेजे वाले, ये मैं धीरे धीरे मतलब ऊपर की ओर जा रहा हूं, और थोड़े बड़े कलेजे वाले पत्नी से संतुष्ट नहीं होंगे, बच्चे भी चाहिए। तो कुछ साल के बाद बच्चे होते हैं, तो कुछ लोग बच्चे में ही बस यहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं, हो गया ना, जीवन का सब हो गया, खत्म। लेकिन कुछ लोग नहीं, इतने से नहीं। अब ये घर गृहस्थी बनाई है तो पैसे भी कमाने हैं, तो फिर भाग दौड़ करता है पैसे के लिए, तो फिर भागदौड़ करके पैसा कमा लिया तो कुछ लोग वहीं पर संतुष्ट हो जाए, दैट्स इट, घर बार, पति पत्नी, बच्चे, पैसे, खत्म, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ लोगों का कलेजा वहीं तक होता है। लेकिन उससे भी आगे विशाल हृदय वाला बोले केवल पैसों से काम नहीं होगा, घर गृहस्थी, पत्नी, बच्चे सब हैं, पैसे भी हैं, और अब हमको मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो अब वो संतुष्टि उसकी और लेवल बड़ा होता है। मान प्रतिष्ठा भी मिल जाती है तो कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं नहीं और आगे निकलना है, योग करना है। जो योगी होते हैं ध्यान करेंगे, योग करेंगे, और हमको ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना है। उसकी संतुष्टि कहां होगी? ब्रह्म ज्योति तक। और आगे बढ़ता है जो कर्मवादी, कर्मी, कर्मकांड, हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वहीं पर संतुष्ट न रहे और आगे बढ़ना चाहे तो कोई भक्त वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है। जब तक वैकुंठ प्राप्त नहीं करूंगा संतुष्टि नहीं होगी। और उससे भी आगे का जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, वो वैकुंठ से भी संतुष्ट नहीं होता है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई। कबीर को वैकुंठ से भी संतुष्टि नहीं थी। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम। वित्रासुर को वैकुंठ से भी संतुष्टि नहीं मिली। सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, मोक्ष से भी संतुष्टि नहीं मिली। अब देखो इसका हृदय कितना विशाल होगा। वो लड़का वो टॉफी में और खिलौने में संतुष्टि कर लेता है, और ये सत्यव्रत वैकुंठ में भी संतुष्ट नहीं है। मतलब उसका हृदय कितना, उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी है। तो ये है जीव की ऊंचाई कि वैकुंठ भी मुझे छोटा।
तो उसे क्या चाहिए शुद्ध भक्त को? मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। चाहे नरक में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। तो जो कृष्ण प्रेम में संतुष्ट होगा वो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान माना जाएगा। और जो धन दौलत कमा के संतुष्ट हो जाएगा वो तो नीच माना जाए, बहुत नीचा है, बहुत अभी छोटा है। जो चॉकलेट ट्रॉफी में, खिलौने में जो संतुष्ट हो जाए वो तो एकदम छोटा है। संतुष्टि का लेवल जो है ना ऊंचा होना चाहिए। और ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये छोटे मोटे लक्ष्य को यदि छोड़ना भी पड़े तो बंदा छोड़ देता है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। तो हमारा क्या है ना, आपका नहीं है भाई, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप तो सब महान है। हमारा क्या है ना, हमारी तो संतुष्टि का लेवल भी गिरा हुआ है। दुनिया की कोई छोटी मोटी वस्तु मिले तो हम सुखी हो जाते हैं। जॉब मिली, सुखी हो गए। एक दो धंधा बिजनेस पड़ गया तो सुखी हो गए। और हमारे दुखी होने का लेवल भी बहुत डाउन है, हम दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारा क्या ना, संतुष्ट भी, वो जो बच्चे नहीं होते, छोटी बुद्धि वालों का यही काम होता है। छोटी बुद्धि वाले बच्चे को चॉकलेट मिल गई तो सुखी, और कुछ थोड़ा सा हो गया तो रोने लगते हैं। अब आप अपना लेवल परखिए, आप कहां पर हो। हमारी संतुष्टि का लेवल भी बहुत नीचा है, हमारे दुखी होने का लेवल भी बहुत गिरा हुआ है। जॉब छूट गई तो रोने लगते हैं, थोड़ा सा शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो रोने लगते हैं, पत्नी रुड़ गई तो रोने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होई। जिस चीज को प्राप्त करके आदमी अपने आप को बहुत ग्रेट मानता है, जिस चीज के लिए आदमी रात दिन पागल होकर दौड़ता है, जिस चीज को अपना लक्ष्य बनाकर चलता है, उस चीज के लिए तुलसीदास जी कहते हैं सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होई। केवल इन वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना है, तो क्या करना है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का समागम और हरि कथा ये सबसे ऊंची वस्तु है। और जब तक ये न मिले आदमी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए, अब तो संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन भगवान मिलने के बाद भगवान ने कहा ध्रुव कुछ चाहिए? बोले चाहिए क्या? बोले मुझे आपके भक्तों की संगति चाहिए, आपके भक्तों के मुख से हरि कथा चाहिए। ये थी ध्रुव की ऊंचाई, ये थी उनकी संतुष्टि का लेवल। सो हमारा लेवल बहुत नीचे आ चुका है। हमारा माने मेरा, आप लोगों का नहीं। एक बार क्या हुआ सुनो, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मजदूर था। कैसा मजदूर था? वो कुली नहीं होते हैं, कुली सामान उठाने वाले। भारत में जब ट्रेन से आप उतरते हो तो ऐसा लाल कपड़ा पहनकर, ऐसा ही लाल कपड़ा, बस यहाँ एक बैच होता है, तो फिर वो कुली दौड़ कर आते हैं। तो एक कुली था, वो सत्संग करता था, साधु संतों का बड़ा प्रिय बन गया था वो कुली, वजन उठाने वाला मजदूर। और रोज सत्संग करता, कथा सुनता, अमृत चर्चा में आपके बीच में आकर बैठ जाता, और फिर बेचारा मजदूरी करता, काम करता। कथा सुनते सुनते उस कुली ने एक संकल्प किया। सुनो क्या संकल्प किया? बोले मैं उसी का वजन उठाऊंगा, उसी आदमी का बोझ उठाऊंगा जो मुझे हरि कथा सुनाएगा। हाँ, ट्रेन आएगी और कोई कहेगा मेरा सामान उठाओ, मैं कहूंगा कथा सुनाएगा। मैं तेरा सामान उठाऊंगा, चलते चलते तू मुझे कुछ प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में कथा सुनाएगा, मैं तेरा सामान उठाऊंगा। तो इसका ये संकल्प हुआ कि उसी का, मतलब उसी की मजदूरी करूंगा जो मुझे हरि कथा सुनाएगा। और इसी सिद्धांत पर जीवन जी रहा था। एक दिन ट्रेन आई, एक सेठ नीचे उतरे 2-3 बैग लेकर, और खोज रहे थे कोई कुली मिल जाए, तो ऐसा ही लाल कपड़ा वाला
मुझे अपने आप को कुली कहने में ये नहीं लगता है, क्योंकि मैं इतना सारा वजन उठा रहा हूँ। ये आप सबको किसने उठा कर रखा है? ये जो उपाड़ा लिया है कितने सालों से है? तो इसने कहा कि हाँ साहब मैं उठा लूँगा, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, मेरी एक शर्त है। क्या? मैं उसी का सामान उठाता हूँ जो मुझे कथा सुनाता है। इसने कहा कथा बथा का टाइम नहीं है, सामान उठाना है उठा। नहीं मैं तो आप किसी और को खोज लो, मैं उसी का सामान उठाता हूँ जो। हाँ भाई उठा लेना, तू उठा ले चल। तो सामान उठा लिया, चलने लगा। उसने कहा साहब कथा तो सुनाओ, आपने कहा था कथा सुनाऊंगा। साहब ने कहा देख मुझे कोई कथा बथा आती नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं, मैं कभी कथा में गया नहीं, तू सामान उठा कर चल। इसने कहा मैं सामान नीचे रख रहा हूँ। अरे भाई तू नीचे, तू डबल पैसा ले ले लेकिन तू चल यार, मुझे कथा नहीं आती है। कुली ने कहा रुको, आपको कथा नहीं आती है, मुझे कथा आती है, तो मैं कथा बोलूंगा तुम सुनोगे? हाँ भाई हाँ चल भाई, तू कथा सुना मैं सुनूंगा। ये उल्टा शुरू हुआ। तो ये कुली सिर पे सामान लेकर चलते चलते कथा सुना रहा है और बाजू में वो मालिक चल रहा है। आधे घंटे तक सामान उठाकर वो कथा बोलता गया और फिर जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। सामान नीचे उतारा और कहा कि साहब कैसा लगा, मेरी कथा कैसी लगी, कथा में आनंद आया? तो साहब ने कहा मैंने तेरा एक शब्द भी नहीं सुना है, मैंने तेरा एक शब्द भी नहीं सुना है। तो बोले आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं कथा सुनूंगा? बोले मैं तुझे मना कर देता तो किसको खोजता, आधे रास्ते में मुझे कौन कुली मिलता। तो तूने कहा कि तुम कथा सुनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है सुनूंगा, लेकिन सच कहता हूं कि मैंने तेरा एक शब्द भी नहीं सुना। वो जो कुली था ना, अफसोस करते हुए कहा कि तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुना सुहाय। इतने पाप हृदय में भरकर बैठे हैं कि हरि कथा भी अच्छी नहीं लगती है। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जब शरीर में रोग होता है ना तो खाने का मन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व के पाप जो है ना, कथा सुनने का मन नहीं करते हैं। आपको जिस दिन कथा में नींद आए, कथा में आपको बोरिंग होने लगे, भगवान के नाम में थोड़ा सा अरुचि होने लगे, किसी और को दोष मत देना। आपके पाप इतने हैं कि आपको उसमें सुख और आनंद नहीं लेने दे रहे हैं। इसने बहुत अफसोस करते हुए कहा कि ओह कथा नहीं सुनी, मैंने मुफ्त में कथा सुनाई तुझको आधा घंटा फ्री में मैंने तुझको कथा सुनाई और तूने साले कथा नहीं सुनी। तुझे उसमें क्या देना, तुझे वैसे भी चलना ही था मेरे साथ, तो 2 शब्द सुन लिया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं। अब वो जो था कुली, लेकिन साधु संग किया था ना, तो वो आत्मचिंतन करने वाला था और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर देख लिया। और उस सेठ को कहा कि सेठ आप बुरा मत लगाना, लेकिन आज से ठीक 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। अब सेठ ने कहा 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, तो आप मुझे कथा सुनाओगे? बेटा बोले ये आधा घंटा तूने नहीं सुना, अब तू सुनना चाहता है? बोले 7 दिन में तुम मरने वाले हो। सेठ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बोले करना क्या है, तुझे जीवन भर कथा तो तूने सुनी नहीं है। अब जब मैं सुना रहा था फिर भी नहीं सुना, तो अब नरक में जाना तो तय है, नरक में जाना तो तय है। लेकिन हाँ भले तुमने आधा घंटा कथा सुनी नहीं, लेकिन कथा में बोल रहा था मेरे साथ तुम चल तो रहे थे, मतलब कथा में बैठे तो थे। भले कथा में आप लोगों की तरह आप तो सुनते हो, लेकिन कुछ लोग कथा में बैठकर सुनते नहीं है,
कुछ और काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, मन कहीं और होता है। तो बोले तुमने कथा सुनी नहीं, लेकिन कथा के साथ तो चले ना, थोड़ा बहुत तो पुण्य तुमको मिला है। अब सीधे नरक में जाओगे। जब नरक में जाओगे तो यमराज जी कहेंगे कि बताओ पहले पाप भुगतना है कि पुण्य भुगतना है। तो बस ये कुली की बात तो तुमने कभी मानी नहीं, लेकिन एक बात मेरी मान लेना, ये याद करके रखना। यमराज को बोलना कि पाप मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल जो है मुझे भुगतना नहीं है। पुण्य के फल को मुझे केवल देखना है। यमराज जी, फिर से आप लोग भी याद रख लेना, आप लोग भी ये काम में आएगा, याद रख लेना कि पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मुझे भुगतना नहीं है, केवल देखना है, बस मुझे दिखा दो। यमराज जी ने सोचा कि पाप का फल तो अभी मैं दे दूंगा, यमराज के दूत को सौंप दूंगा और फिर पिटेंगे मारी, लेकिन पुण्य के फल दिखाने की बात है। चित्रगुप्त देख तो जरा, इसने पुण्य कौन सा किया है? बोले इस आदमी ने जीवन भर वहीवट किया है, पुण्य कोई नहीं किया। एक बार एक कुली के साथ आधा घंटा चला था और बेचारा कुली बोझ उठाकर कथा सुना रहा था, इसने कथा सुना नहीं। कथा सुना होता तो भक्ति हो जाती, लेकिन सुना नहीं, केवल साथ कथा में बैठा तो पुण्य मिल गया। तो आधे घंटे कथा का पुण्य लेकर ये आया है, क्या करे इसका? बोले पुण्य का हिसाब तो स्वर्ग में होता है, इसे स्वर्ग में लेकर जाता हूं। यमराज जी उस आदमी को स्वर्ग में लेकर गए और इंद्र को कहे कि इंद्र, पाप का फल तो मैं इसको भोगता दूंगा, लेकिन पुण्य का फल ये देखना चाहता है। इंद्र ने भी कहा कि भाई पुण्य का फल तो स्वर्ग में भुगतना होता है, देखना ये तो मैं पता नहीं। और पुण्य किया क्या है? बोले हरि कथा में आधा घंटा बैठा है, हरि कथा में आधा घंटा बैठा, सुना नहीं है। कई बार कुछ लोग आपको कहते होंगे ना, ये क्या कथा में बैठते हो, कथा में कुछ समझ में आता है, सुनते हो, कोई बात नहीं। कथा में सोने की क्या महिमा है, ये मैं आपको सुना रहा हूं। कथा में बैठकर सुनते हो, समझते हो, जीवन में उतारने का प्रयास करते हो, ये तो कोई अलग ही बात है। लेकिन कथा में बैठकर सोने से क्या होता है, सुनिए आप। इंद्र ने सोचा कि देखो भाई, पुण्य तो किया है, लेकिन इसको पुण्य का फल देखना है तो समझ में नहीं आया। अच्छा, जिसकी कथा सुनी है उसी को पूछते हैं। तो यमराज और इंद्र उस आदमी को लेकर भगवान के धाम वैकुंठ में गए। भगवान खड़े हो गए, स्वागत किया। बोले आप लोग यहां पर आए? बोले हाँ। क्यों? बोले इस आदमी का पुण्य, ये अपने पुण्य को देखना चाहता है। क्या पुण्य किया है? बोले आधा घंटा कथा में बैठा है, सुना नहीं है, कथा में जाकर केवल बैठा है। भगवान ने कहा ओके इंद्र, तुम स्वर्ग में लौटो, और यमराज तुम नरक में लौटो, इसको यहीं पर रहने दो। इंद्र और यमराज ने कहा लेकिन प्रभु इसका फल क्या है ये तो बताओ। बोले अभी भी बताने की जरूरत है? एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध है। आधी घड़ी नहीं, आधा घंटा सत्संग में बैठा है, और जो आधा घंटा सत्संग में बैठा है उसे पुण्य का दर्शन करने को मिलता है। वो मुझे देख रहा है। आधा घंटा सत्संग करने का फल है कि वो वैकुंठ में आकर मुझ विष्णु का दर्शन कर रहा है, मेरा दर्शन कर रहा है। इंद्र और यमराज चले गए और वह आदमी उसी स्थान पर रह गया। सो कहने का अर्थ यह है, जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे न भागे, जीवन में बड़ी वस्तु में संतुष्ट होना सीखे। तो आप लोग कहोगे हमें छोटी छोटी वस्तु नहीं। हाँ, दो प्रकार के गोल होते हैं, एक बड़ा गोल होता है, एक छोटा गोल होता है। हमारा सबसे बड़ा गोल है भगवत प्रेम,
ओके, हमारा मुख्य गोल है, सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम। और फिर उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जो कार्य हैं उसे हम सिद्ध करते जाए और आगे बढ़ते जाए। सो असुर लोग इन छोटी छोटी वस्तुओं में फंस जाए और अमृत देवताओं को मिल जाए, इसलिए भगवान ने इंद्र को पहले से कह कर रखा था कि तुम इन छोटी छोटी वस्तुओं में लोभ मत करना। हमारे जीवन में भी, हम भक्तों के जीवन में कभी कोई लॉस हो जाए, कभी कोई नुकसान हो जाए तो चिंता न करें। कौन सा बड़ा नुकसान हुआ है? हमारा सबसे बड़ा लॉस तो यह है कि जो घड़ी, जो समय कृष्ण स्मरण के बिना बीत रहा है, जिस समय में भगवत चिंतन नहीं, जिस समय में हरि कथा नहीं, हरि नाम नहीं, ये सबसे बड़ा लॉस है। बाकी विपद नहीं वो विपदम, बाकी क्या विपत्ति, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है? तकदीर से बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। सो वास्तविक नुकसान, वास्तविक लॉस भगवत चिंतन से मुक्त होना है। तो हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे श्री देवजी परिवार के सहयोग से इन 7 दिनों में भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करने का यह सुंदर अवसर, ये सुंदर लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए कथा को आगे बढ़ाए, उसके पहले 2-5 मिनट भाव से, प्रेम से हरि कीर्तन करें और कथा की ओर अग्रसर हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम्
मोखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से देश विदेश से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले यूके निवासी और वर्तमान भावनगर वासी श्री मुकेश भाई, नीताबेन, धिलन, मन, उनका समग्र परिवार, सीमाबेन, भावनाबेन, नितेश भाई, इस परिवार के पूर्वजों का स्मरण करें तो श्री शांताबा, दुर्लभ जी देव जी, निर्मला बहन, वीणा बहन, प्रतिभा देव जी, विनोद भाई और साथ ही साथ उर्मिला बारोड़िया माता का भी स्मरण करें। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की कथा हम सब सुन रहे हैं। 3 रत्न हुए, विष, कामधेनु गाय और उच्च श्रवा नाम का घोड़ा। आज आप लोगों का उत्साह जबरदस्त है, इसलिए बहुत सारे रत्न निकल रहे हैं। आइए समुद्र मंथन करते हुए चौथा रत्न निकल रहा है, श्री सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्र विनिर्गतः दन्ते चतुर्भी श्वेताद्रे हरन भगवतो महिम, हरन भगवतो महिम। सुखदेव जी कहते हैं कि ततः उच्च श्रवा घोड़ा निकलने के बाद ऐरावतो नाम, ऐरावत नाम का वारणेन्द्र गजेंद्र हाथी प्रकट हुआ। विनिर्गत माने निकला, प्रकट हुआ।
सो ततो एरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गत। हाथियों का राजा एरावत प्रकट हुआ। वह एरावत कैसा था? दंते चतुर्भी। उस एरावत के दंत दांत एक नहीं, दो नहीं, 4 थे। हाथी के दांत बड़े प्रसिद्ध होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। सो दंते चतुर्भी, 4 दांत वाला है एरावत हाथी प्रकट हुआ। अच्छा, ये हाथी कैसा था? हरन भगवतो महिम। भगवत यहां पर भगवान माने शिव जी। कहते हैं शिव जी की महिमा को, शिव जी की कांति को। शिव जी जहां पर रहते हैं कैलाश में, तो वो कैलाश शिखर की बहुत सुंदर शोभा है। कैलाश, उस पर बर्फ है, सफेद रंग का है। सो कैलाश पर्वत की शोभा को हरने वाला, माने कैलाश पर्वत की शोभा को भी मात करने वाला यह ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। आचार्यों ने दंते चतुर्भी के ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। दंते चतुर्भी, 4 दांत। ऐरावत हाथी के 4 दांत माने क्या? ये जो ऐरावत हाथी हैं, ये बुद्धि का प्रतीक है। हमारी बुद्धि कितनी, हमारी बुद्धि की साइज कितनी है? हाथी जितनी। मतलब ऐरावत हाथी को बुद्धि कहा गया। सो हमारी बुद्धि की वास्तव में एक्चुअल साइज हाथी जितनी है। हमारी बुद्धि बहुत बड़ी है। हाँ, इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग ये बात अलग है। मतलब आप लोग तो करते हैं, हम लोगों की बात कर। हम लोग हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कितना करते हैं बताइए? ईश्वर ने हमको जो बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि का 1% भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पूरे जीवन पर्यंत 1% भी बुद्धि यूज नहीं होती है। ऐसे ही गैराज में पड़ी रहती है और हम लोग मर जाते हैं यूज नहीं करते हैं हम। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब हम लोग संस्कृत पढ़ने जाते थे ना, हालांकि हम कुछ संस्कृत में पल्ला नहीं पड़ता है, लेकिन हम प्रयास तो बहुत किए हैं। तो डॉक्टर राम रूप मिश्र होते थे और हमको सीधा पकड़ा दिए लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें 1000 सूत्र थे, और सूत्र देखकर ही आपको मूर्छा आ जाए हम तो पहले दिन के गुरुजी ये हमसे नहीं होगा। तब वो बहुत सुंदर एक बात कहते थे, बोले अपनी बुद्धि को पहचानो। भगवान ने आपको बहुत बुद्धि दे रखी है, थोड़ा सा अभ्यास करो, ये सब याद रह जाएगा। शुरू किया हमने, लेकिन पूरा नहीं किया बहुत सारे सूत्र थे पाणिनि जी के। खैर, सो बुद्धि हमारी भगवान ने बहुत बड़ी दे रखी है, हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं मेरी दृष्टि से कहूँ, यदि आप इस स्टाइल से भागवत सुनोगे ना, श्लोकों को लेकर, श्लोकों के अर्थ को समझते हुए, व्याकरण समझते हुए, तो आपकी बुद्धि जो है ना अभ्यास होगी और धीरे धीरे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। मतलब बुद्धि के सेल जो है ना, वो सो गए हैं, जो सुप्त हो गए हैं वो जग जाएंगे। जो सोई हुई बुद्धि है वो जगेगी। इसलिए भागवत को भी इस प्रकार गहराई से यदि हम सुने, पढ़े, समझें, तो बुद्धि बढ़ती है। सो ऐरावत हाथी जो है बुद्धि का प्रतीक है, और ऐरावत हाथी के जो 4 दांत है वो काम, क्रोध, लोभ और मोह के प्रतीक है। ऐरावत हाथी बुद्धि हैं, उनके 4 दांत काम, क्रोध, लोभ और मोह। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, निर्मल हो, तो हम इन चारों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो हमें हमारी बुद्धि से काम को कंट्रोल करना है, क्रोध को कंट्रोल करना है, लोभ को कंट्रोल करना है, मोह को कंट्रोल करना है। सो बुद्धि का इस्तेमाल करके। सो ऐरावत हाथी को बुद्धि का प्रतीक कहा गया,
और ये जब ऐरावत प्रकट हुआ तो असुरों ने कहा अहम पूर्वम, हम रखेंगे। जब पहला रत्न निकला विष, किसने रखा? शिव जी ने। दूसरा रत्न निकला कामधेनु गाय, किसने रखा? संतों ने। तीसरा रत्न निकला उच्च शवा घोड़ा, किसने रखा? असुरों ने। तो फिर चौथा रत्न किसको रखना होगा? देवताओं को। चलो दे दो देवताओं को। असुरों ने कहा चलो दे दो, उसका टर्न है। तो ऐरावत हाथी देवताओं को दिया गया। देवराज इंद्र के स्वर्ग में ऐरावत हाथी को बांध दिया, रख दिया। फिर से पुनः समुद्र मंथन होने लगा, और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तब समुद्र से पांचवा रत्न निकला। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कौस्तुभ भाख्यम अद्भुतम रत्नम पद्म रागो महादधोए तस्मिन मणो स्पृहा चक्रे वक्षो अलंकरणे हरि है। समुद्र मंथन करते हुए पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ भाख्य, कौस्तुभ नाम का मणि, जबरदस्त मणि प्रकट हुआ। तो कौस्तुभ भाख्य मणि प्रकट हुआ। कौस्तुभ मणि आप सब जानते होंगे। कौस्तुभ मणि के विषय में सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं कि ये पद्म राग, कौस्तुभ मणि कैसा था? पद्म राग। पद्म राग, पद्म माने कमल, कमल, और राग माने पराग। पद्म राग, पद्म माने कमल, राग माने पराग। जैसे कमल होता है बीच में उसकी पराग होती है ना, तो जो हीरा होता है डायमंड, उसके बीच में भी कमल जैसी पराग होती हैं, इसलिए इसको पद्म राग कहते हैं। तो ये पद्म राग मणि जिसका नाम था कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ। तस्मिन मणो स्पृहा चक्रे, उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा, अब तक तो देवता और दानवों की इच्छा होती थी, लेकिन जब ये मणि प्रकट हुआ तो इसको प्राप्त करने की इच्छा भगवान को हो गई। भाई भगवान भी जीव है ना भाई, जीव माने वो भी एक आदमी है ना, वो थोड़ी कोई पत्थर है? उसके मन में भी इच्छा तो होती होगी। तो प्रभु के मन में इच्छा हो गई, यार डायमंड निकला है, मणि निकला है। तो श्लोक में क्या लिखा? तस्मिन मणो स्पृहा चक्रे, स्पृहा हुई, इच्छा हुई, कामना हुई भगवान को। और जब असुरों ने कहा कि ये मणि हम रखें, अब मणि तो सबको चाहिए, भगवान ने कहा रुको रुको रुको। विष निकला शिव जी ने पिया, गाय निकली संतों ने ले ली, घोड़ा निकला असुर तुमने रखा, हाथी निकला तो देवताओं ने रखा, मेरा भी तो कुछ बनता है कि नहीं? આમ ભગવાન ગુજરાતીમાં બોલ્યા છે, હું અહીંયા ખોડાણો છું, खोड़ते हैं ना, मैं यहाँ नीचे से कच्छप रूप धारण करके बैठा हूँ, ऊपर से विष्णु रूप से बिल्कुल दबा कर बैठा हूँ, आप लोगों को इतनी मदद कर रहा हूँ, मेरा भी तो कुछ बनता है कि नहीं? हाँ हाँ प्रभु आपका तो ये सब आपका ही है ना। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु ये सब आपका ही है ना, देते कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मेरा तो कुछ बनता है कि नहीं? बोले बनता है। तो बोले ये मणि मुझे दे दो। भगवान ने वो मणि ले लिया, और हमारे भगवान इतने शौकीन है, देरी नहीं की। आप दूसरी लाइन में देखो, तस्मिन मणो स्पृहा चक्रे, और फिर भगवान ने क्या किया? वक्ष अलंकरणे हरि, भगवान ने उसे अपने गले में, अपने कंठ में धारण कर लिया। तुरंत ही भगवान विष्णु ने उसको गले में पहन लिया। अच्छी चीज आए तो फिर उसे थोड़ी अंदर तिजोरी में रखनी चाहिए, सीधे गले में पहन लेनी चाहिए। सो धारण कर लिया। अच्छा, इसको कौस्तुभ मणि क्यों कहते हैं? ये इस श्लोक का प्रथम शब्द है। भगवान विष्णु के गले में जो मणि है उसका नाम रखा कौस्तुभ मणि। नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसका अर्थ आप आज सुनिए। आचार्यों ने टीका में लिखा है, 2-3 अर्थ है। कौस्तुभ मणि क्यों कहते हैं? कौस्तुभ शब्द में क शब्द का अर्थ करते हैं कम भूमि। कम शब्द का अर्थ है भूमि, और स्तुभनाति रुणद भी, भूमि की शोभा को निष्कासित करता है, भूमि की शोभा को भी निष्कासित कर देता है,
इसलिए इसे कौस्तुभ कहते हैं। क माने भूमि और स्तुभ माने ऋणादि, उसको निष्कासित करना, इसलिए कौस्तुभ कहते हैं। दूसरा अर्थ आचार्य गण लिखते हैं, निज मौल्येन अति कुस्तुभस् एव कौस्तुभ। इस कौस्तुभ मणि को कौस्तुभ मणि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मणि को सुशोभित होने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निज मौल्य न, अपने ही मूल से वो सुशोभित है, उसको किसी अन्यों के सहारे की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हमें यदि सुशोभित होना हो तो कई लोगों से सपोर्ट लेना पड़ता है। पहला सपोर्ट तो ब्यूटी पार्लर वाले से लेना पड़ता है, भाई थोड़ा यहाँ लगा तब जाकर थोड़े दिखने जैसे हम बनेंगे। तो हम लोग है ना दूसरों से दूसरों का सहारा लेकर सुशोभित होता है, लेकिन जो बिना किसी के सहारे अपने आप में ही सुशोभित होता है उसे कौस्तुभ कहा जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया कौस्तुभ मणि। सो इसका दूसरा अर्थ आचार्य ने कहा। कौस्तुभ मणि का तीसरा अर्थ इसे कौस्तुभ मणि क्यों कहते हैं? कौ भूमो। अब कौ का अर्थ होता है भूमि और स्तुभ, स्तु माने स्तुयन्ते, स्तुयन्ते माने स्तुति करना। कौ भूमो और कौस्तुभ में स्तु जो है माने स्तुयते, स्तुयते माने स्तुति। तो कौ माने भूमि, भूमि के द्वारा, स्तु माने स्तुति, जिसकी स्तुति की जाती है। अच्छा, भूमि के द्वारा किसकी स्तुति की जाती है? भूमि के द्वारा रात दिन ये पृथ्वी माता भगवान विष्णु की स्तुति करती है। सो कौ, कौस्तुभ में से जो कौ है माने भूमि के द्वारा, स्तु माने स्तुति की जाती है और भ माने भांति, सुशोभित है। सो भूमि के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है उसके गले में सुशोभित है, इसलिए उसे कौस्तुभ कहते हैं। कौ स्तु भ माने भांति, भांति माने सुशोभित होना। तो भूमि के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, किसकी? विष्णु की, उसके गले में सुशोभित है, इसलिए इस मणि को कौस्तुभ कहते हैं। कितने सुंदर सुंदर अर्थ है। और फिर कौस्तुभ मणि का चौथा पांचवा जो भी है, ये अगला अर्थ ये है, कौस्तुभ मणि में कुम स्तुभनाति जलेन। यहाँ पर क का अर्थ किया गया जल। क के बहुत सारे अर्थ होते हैं। क माने पृथ्वी, क माने ब्रह्मा, क माने जल। सो कुम स्तुभनाति जलेन ऋणद भीति कुस्तुभ। क्योंकि इसका जल से आविर्भूत हुआ इसलिए इसे कौस्तुभ कहते हैं। जल से प्रकट होने के कारण इसे कौस्तुभ कहते हैं। तो बहुत सुंदर पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि। और यह कौस्तुभ मणि भगवान ने कहाँ धारण किया? कहाँ धारण किया? अपने गले में, राइट? अब सिद्धांत समझिए। अब इतने मणियों के पीछे प्रैक्टिकल कुछ बातें, कुछ प्रैक्टिकल शिक्षा। सबसे पहली बात, वो विष तो याद है ना कि आप कोई भी काम करोगे, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, सबसे पहले विष प्रकट होगा। विष माने आपका अपयश, आपकी निंदा। लेकिन फिर भी आप वो काम करते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, तब दूसरा रत्न निकलेगा कामधेनु गाय। कामधेनु गाय माने अपॉर्चुनिटी। आपने विष पी लिया ना, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत प्रकार की अपॉर्चुनिटी। और जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो घर पे सोते नहीं रहना है, फिर उसका लाभ ले लेना है, फिर वो काम में लग जाना है। 24 घंटा रात दिन उस अपॉर्चुनिटी जो मिली है उस पर काम करना है। और जब हम काम करते जाएंगे तो फिर तीसरा रत्न निकलेगा उच्च श्रवा घोड़ा। उच्च श्रवा घोड़ा माने जो हमने संकल्प किया है
उस संकल्प को गति मिलेगी, वो तेज गति से हमारा काम चलने लगेगा। दिन दुगनी रात चौगुनी, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर उच्च श्रवा घोड़ा, जब हमारे संकल्प आगे बढ़ते जाएंगे तब चौथा रत्न निकलेगा, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी माने हमारी प्रतिभा बढ़ेगी, हम लोग हाथी जैसे बड़े हो जाएंगे, हमारी प्रतिभा हाथी जैसी विशाल हो जाएगी, हाथी जैसी विशाल। जब मतलब घोड़े की तरह जब आप दौड़ने लगोगे ना, आप रात दिन एक कर दोगे, जब आगे बढ़ने लगोगे ना, फिर आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, क्योंकि चौथा रत्न घोड़े के बाद हाथी निकला। और ऐसी प्रतिभा बढ़े, और जब आपकी प्रतिभा बढ़ेगी ना, तो समाज में कुछ लोग रिजर्व होते हैं, किसी की प्रतिभा को पचा नहीं पाते, किसी के प्रोग्रेस को झेल नहीं पाते, वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए यहां पर हाथी प्रकट हुआ। और हाथी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब कोई हाथी किसी गांव में जाता है तो पूरे गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। ओहो, हाथी आया, हाथी आया। हाथी को देखकर आनंद होता है ना। आज भी हम लोग रास्ते से जा रहे, कोई हाथी को देखेंगे तो थोड़ी देर खड़े रह जाते हैं कि भाई इतना बड़ा हाथी, विशाल काय। हाथी को देखकर पूरे गांव वाले प्रसन्न होते हैं, परंतु एक जीव दुखी होता है, एक जीव दुखी होता है, बहुत परेशान हो जाता है। और वो जीव कौन है? वो है कुत्ता। कुत्ते और कुत्ते जैसे लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और फिर उस हाथी को देखकर भौंकते हैं, भौंकते हैं, पूरा भौंकते 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 हाथी के पीछे। अब वो कुत्ते भी जो है ना, हाथी के सामने, आपने कभी कुत्ते को हाथी के सामने भौंकते हुए देखा? कुत्ते की औकात है कि हाथी के सामने भौंक सकता है? वो हाथी के पीछे भौंकता है, सामने नहीं, हाथी के पीछे भौंकेगा। एक बात कहूं, ये जितने भी भौंकने वाले कुत्ते हैं ना, आज तक उस गांव से बाहर नहीं निकले। हाथी तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, अहमदाबाद से यूके और यूके से वहां, वहां से वहां, वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन भौंकने वाले बेचारे वहीं रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। भौंकने वाले आगे नहीं बढ़ सकते, और बेचारे आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए तो भौंकते हैं कि ये हाथी कैसे आगे निकल गया, वो कैसे एक गांव से दूसरे, दूसरे गांव से तीसरे। ये बात भी सत्य है कि जो धनी आदमी है, धनी आदमी, उसकी पूजा केवल उसके ऑफिस में होती है। लीडरों की पूजा केवल उसके पॉलिटिशियन पार्टी में होती है। लेकिन जो विद्वान होता है, विद्वान सर्वत्र पूजयेत, उसकी पूजा पूरी दुनिया में होती है। विद्वान सर्वत्र पूजयेत। तो जब आप काम करोगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर घोड़े की तरह आप रात दिन एक कर दोगे, तो हाथी की तरह आपकी प्रतिभा बढ़ेगी। और जब आपकी प्रतिभा बढ़ेगी तो सब लोग खुश होंगे, आपसे सब प्रसन्न होंगे। लेकिन एक जाति के लोग जो है वो भौंकेंगे। और एक बात कहूं, आप लोग तो कुत्ते की भाषा नहीं जानते हो ना, मुझे बहुत पाला पड़ा है, मैं जानता हूं इनकी भाषा। वो हाथी चले जाने के बाद वो भौंकने वाला कुत्ता अपनी कुत्तों की टीम को कहता है, मैं कैसा भौंका? नहीं बताओ, मैं कैसा भौंका? मैं अच्छा भौंका ना? मैं अच्छा भौंका ना? मैं तुम कर भी क्या सकता है? लेकिन ये भी कब तक भौंकेंगे? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी अपनी चाल चलते रहता है, और हाथी को अपनी चाल छोड़नी भी नहीं चाहिए, अपनी चाल चुकनी भी नहीं चाहिए। दिल से एक बात कहूं, सुनिए आप ध्यान से, मुझे देखिए, दिल से कहता हूं कि जब आप अध्यात्म में उन्नति करोगे या भौतिक जीवन में उन्नति करोगे, घोड़े की तरह दौड़ोगे, तब हाथी की तरह बन जाओगे। ये प्रसंग जो है बहुत जीवन से जुड़ा हुआ है। हाथी की तरह आपकी प्रतिभा बढ़ेगी,
और फिर कुछ समाज खुश होगा, सब लोग प्रसन्न होंगे, लेकिन कुछ कुत्ते बहुत भौंकेंगे। और वे क्या करेंगे? मतलब हाथी को कोई गिरा तो सकता नहीं, लेकिन केवल उनके पास एक चीज होती है और वह है बदनामी। किसी को बदनाम करने में 1 सेकंड नहीं लगती, बदनाम करेंगे। और जब कोई आपको बदनाम करता है ना, तो हमें भी 1-2 बार तो ऐसा होता है कि कुछ दिखा दे। और कभी कभी हमारे अंदर शक्ति भी होती है, सामर्थ्य भी होता है, और मन में आता भी है कि एक बार, लेकिन फिर क्योंकि गुरुदेव का शरण लिया है, हमने भागवत का शरण लिया है, हमारे अंदर विवेक है, और हम विवेक से सोचे कि उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य यदि हम करें तो हाथी में और कुत्ते में फर्क क्या रहेगा बताइए? हाथी चल रहा है, कुत्ता यदि भौंके और हाथी भी भौंकने लगे तो दोनों में फर्क क्या है ना? तो यदि कुत्ते भौंकते हैं तो हमें भौंकना नहीं चाहिए, है ना? हमें हमारे काम में रहना चाहिए, हाथी को अपने काम से चलना चाहिए। कुछ कार्य ऐसा करें जो हम उनकी तरह बने भी नहीं और वो शांत भी हो जाए, और वह कार्य ऐसा है कि हम हमारे कार्य में फोकस करें। यदि आप अपना काम करते रहोगे, आप अपनी उन्नति करते रहोगे, तो भौंकने वाले बेचारे थक जाएंगे उसको दया नहीं आएगी, वो थक जाएंगे बेचारे। कितना भूखे, भूखे पेट कितना भोग सकते हैं से इस प्रकार से। अब देखो, हाथी बनकर प्रतिभा बढ़ेगी, लेकिन एक बात याद रखिए, अपनी प्रतिभा को भी पचाना सीखना है। लोग आपकी प्रशंसा करें, वाहवाही करें, तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आ जाना है, अपनी प्रतिभा को पचाना है। कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन में सोचना है मेरे अंदर ये गुण नहीं है, लेकिन हाँ मेरी ये प्रशंसा कर रहे हैं तो अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ये गुण डेवलप करूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा। अपनी प्रतिभा को जिसने पचा लिया ना, तो फिर 5वां रत्न निकलेगा, कौस्तुभ मणि। भगवान के गले का हार बन जाओगे, भगवान के सिर का सिरताज मुकुट मणि बन जाओगे। मतलब आपका वास्तविक एक्चुअल सम्मान शुरू हो जाएगा यदि आप अपनी प्रतिभा को पचा लिए। बड़े बड़े लोग अपनी मेहनत से महान तो बनते हैं, लेकिन जब महान बनते हैं तो उस महानता को, उस प्रतिभा को पचा नहीं पाते। उस अवस्था में पहुंचकर भी यदि हम नम्र बनकर रहेंगे, हम्बल बनकर रहेंगे, प्रतिभा को बचाएंगे, तब 5वां रत्न कौस्तुभ मणि निकलेगा। आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि, आपका सम्मान शुरू हो जाएगा। कौस्तुभ मणि का अर्थ है आपका सम्मान, मतलब आपको अवार्ड मिलेगा, आपको बिरदाया जाएगा। जीवन की ये यात्रा है। अब ये यात्रा जो मैंने आपको अभी बताई, ये हुई बाहर की यात्रा, राइट, जो बाहर दिखती है ये यात्रा। पैरेलली दूसरी यात्रा, इन 14 रत्नों को लेकर मैं एक दूसरी यात्रा आपको बताऊं, वो है अंदर की यात्रा। ये बाहर की यात्रा आप समझ गए, समुद्र मंथन माने उद्यम, आपका जॉब, आपका काम, बिजनेस, या जो भी आप प्रचार करते हो, जो भी उद्यम, किसी भी प्रकार का उद्यम, ये बाहर की यात्रा। फिर उसमें विष निकला, विष माने अपयश, निंदा, और फिर कामधेनु अपॉर्चुनिटी, और फिर उच्च सेवा घोड़ा आपकी गति, और फिर प्रतिभा, और कौस्तुभ मणि माने आपके सर पर मुकुट। ये बाहर की यात्रा। पैरेलली आचार्यों ने अंदर की यात्रा का भी वर्णन किया। एक यात्रा जो है ना हमारे अंदर चलती है, ये भक्ति, ये भाव, ये बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की चीज है। न ये दिखाने की चीज है, न देखने की, ये सब अंदर की चीज होती है। तो भीतर की यात्रा, जो भीतर की यात्रा है वो भी एक मंथन है, और उसका नाम है मनोमंथन। तो जब हम भीतर की यात्रा शुरू करेंगे तो पहला रत्न निकलेगा विष, माने हमारे मन में बुरे विचार आएंगे। तो चिंता नहीं करना है,
वो बुरे विचार बाहर निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं, जाने दीजिए। और जब बुरे विचार निकल गए तब दूसरा रत्न कौन सा है? कामधेनु गाय, माने मन की निर्मलता। ये मैं अंदर की यात्रा, वो पहले बाहर की यात्रा हो गई, अब अंदर की यात्रा समझिए। सो कामधेनु गाय, मन की निर्मलता। और जब मन निर्मल होता है तो अध्यात्म आसान हो जाता है, साधना आसान हो जाती है। और फिर जब मन निर्मल हो गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर तीसरा है उच्च श्रवा घोड़ा। हमारे अंदर की यात्रा में और एक विघ्न होता है उच्च श्रवा घोड़ा। अंदर की यात्रा के लिए आचार्यों ने उच्च श्रवा घोड़ा को मन के साथ उपमा दी। उच्च श्रवा घोड़ा कैसा है? मन के समान। घोड़ा बहुत दौड़ता है, वैसे हमारा मन भी बहुत दौड़ता है। मन का भागना, जिसे आजकल की भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना भी एक रोग है, जो हम लोग, कई सारे लोग इस रोग से परेशान होते हैं। ऐसा रोग कि रात को नींद नहीं आती, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। सोचना ही है तो भागवत के बारे में सोचो, इतना बड़ा समुद्र है, कितना सोच सकते हो आप? कितना सोचने के लिए, कितना कंटेंट, कितनी मैटर है हमारे पास। आपने देखा केवल 14 रत्नों पर, ये 2-5 रत्नों में ही 4 दिन बीत जाएंगे, है ना। मतलब सोचने के लिए कितनी सारी वस्तु है, लेकिन हम लोग समाज का, दुनिया का, यहाँ वहाँ का सोचते हैं। ये मन बहुत दौड़ता है, मन बहुत दौड़ता है। सो मन जब तक यहाँ वहाँ भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, मन को कंसंट्रेट करना है, मन को रोकना सीखना है। मन हमारे हाथ में कंट्रोल्ड होना चाहिए। जब चाहे रुक जाओ तो वो रुक जाना चाहिए, जब हम चाहे कि उसे दौड़ाए तो वो दौड़ना चाहिए। लेकिन मन हमारे हाथों में नहीं है, हम मन के हाथों में हो गए हैं, है ना। हम मन के गुलाम बन गए हैं। सो मन घोड़े की तरह भागता है, उस मन को हमें रोकना चाहिए। सो मन को रोकने के लिए क्या करें? एक ही चीज है, महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के द्वारा हम मन की गति को रोक सकते हैं। तत्पश्चात जब मन की गति रुकी, फिर बुद्धि को भी कंट्रोल करना है। सो हाथी जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। सो बुद्धि को कंट्रोल करना है। बुद्धि कंट्रोल माने काम, क्रोध, लोभ और मोह को कंट्रोल, काबू करना है। जब मन वश में हो गया, बुद्धि वश में हो गई, तब भगवान हम भक्त को अपने गले में धारण कर लेंगे। क्योंकि हाथी के बाद 5वां रत्न है कौस्तुभ मणि, और कौस्तुभ मणि भगवान ने कहाँ धारण किया? अपने गले में। जिस भक्त का मन अपने वश में होता है, जिस भक्त की बुद्धि अपने वश में होती है, भगवान उस भक्त को अपना आभूषण बना लेते हैं। भगवान उस भक्त को अपने गले में धारण कर लेते हैं। भगवान उस भक्त को अपने आंख के तारे के रूप में रखते हैं, उसे प्रेम करते हैं। सो इस प्रकार से इस समुद्र मंथन से 5 रत्न निकले। आइए समुद्र मंथन से 6ठा रत्न श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततो अभवत। 5 रत्न निकल गए, तत उसके बाद अभवत निकला 6ठा रत्न, जिसका नाम है पारिजात। एक वृक्ष प्रकट हुआ और उस वृक्ष का नाम है पारिजात। सो ततो अभवत पारिजातः। और ये पारिजात कैसा है? सुरलोक विभूषणम, देवताओं के लोक को आभूषित करने वाला, देवताओं के लोक को सुशोभित करने वाला ये पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। ये वृक्ष के बारे में तो मैं बाद में बताऊं, लेकिन सुखदेव जी ने जो झटका दिया परीक्षित को, कभी कभी होता है ना, मैं भी कथा करते करते नहीं किसी का नाम ले लेता हूँ। वो नाम लेने में बहुत मर्म छुपा होता है, उसमें बहुत बड़ी कहानी होती है। ये केवल रैंडमली नाम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि ततो, श्लोक आप देखिए, ततो अभवत पारिजातः सूरलोक विभूषणम पूरयन्ति अर्थितो यर्थे शश्वत भुवि यथा भवान। भवान माने आप, यथा माने जैसे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित जैसे आप जैसा ही ये पारिजात वृक्ष है। परीक्षित ने कहा मैं पेड़ जैसा आदमी हूं झाड़वा जेवो छू, मैं मतलब मैं और कुछ नहीं, पेड़। बोले हाँ, जैसे ये पारिजात पूरती अर्थिनो, पारिजात के नीचे कोई आदमी खड़ा रहे तो वो पारिजात वृक्ष उस आदमी की सारी इच्छा को पूर्ण कर देता है। तो जैसे पारिजात सारी इच्छा को पूर्ण करता है, वैसे परीक्षित आपने भी अपने राज्य की सारी प्रजा की इच्छा को पूर्ण किया है। तो जैसे आपने अपनी प्रजा की इच्छा को पूर्ण करते थे, वैसे पारिजात भी उनका आश्रय लेने वाले की सारी इच्छा पूर्ण करता है। बात भी सत्य है। महाराज परीक्षित के राज्य में सब लोग संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। महाराज परीक्षित सबकी इच्छा को पूर्ण करते थे। महाराज परीक्षित के राज्य में मनुष्य को तो न्याय मिलता था, पशु पक्षियों को भी न्याय मिलता था, कुत्ते को भी न्याय मिलता था। एक दिन कुत्ता कोर्ट में जाकर खड़ा रहा, मुझे न्याय चाहिए। भगवान ने पशुओं को भी न्याय दिया। सो ऐसा है पारिजात, जो समुद्र मंथन से छठे रत्न के रूप में प्रकट हुआ। इस पारिजात वृक्ष के विषय में, ये बहुत सुंदर वृक्ष है। अब जब ये वृक्ष निकला, अब मैं आपको कहूँ, इसके पहले कौन सा रत्न निकला? कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि से पहले कौन सा निकला था? ऐरावत हाथी। अब ऐरावत हाथी देवताओं ने रखा, तो पारिजात वृक्ष किसको रखना चाहिए था? असुरों को, राइट? ये असुरों का टर्न था, तो ये असुरों को रखना चाहिए था। लेकिन जब वृक्ष निकला तो सारे असुरों को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर कहने लगे, इसी के लिए हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं? हाथी घोड़ा और ये पेड़ पौधे ही निकलना है, और कुछ अमृत निकलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा भाई ये जो निकला है वो तो रख लो। बोले हमको ये पेड़ नहीं चाहिए, हम तो पेड़ को पौधे को काटते हैं, हम क्या करेंगे इसका? भगवान ने कहा सोच लो, आपको नहीं चाहिए? बोले हमको नहीं चाहिए। असुरों ने पास किया और ये पारिजात वृक्ष, ध्यान से सुनिए, भगवान ने लेकर इंद्र के हाथ में दिया और इंद्र को कहा भाई तू रख ले। ये इंद्र ने स्वर्ग में अपने आंगन में इस पारिजात वृक्ष को रख दिया। अब सुनिए, अब ये तो सतयुग में ये घटना बीत गई, फिर त्रेता खत्म हुआ, द्वापर युग आया। और द्वापर युग में भगवान ने नरकासुर का वध किया। जिस नरकासुर ने राजकन्या 16,000 राजकन्या को बंदी बनाकर रखा था और अपने कारागार में बंद कर दिया था। और इन राजकन्याओं ने पत्र लिखा और कृष्ण आए और नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। जब इस प्रकार से कृष्ण ने सुंदर कार्य किया, तब देवराज इंद्र धरती पर आए और इंद्र ने इस पारिजात वृक्ष का एक फूल, सुंदर सुगंधित फूल, भगवान कृष्ण को भेंट में दिया। सो कृष्ण के पास फूल था और फिर 16,000 कन्या भी थी। बोले हम आपके साथ विवाह करेंगे। बोले तुम भी चलो मेरे साथ। कृष्ण आए घर पर द्वारिका में और जो पारिजात का फूल था वो अपनी पत्नी रुक्मणी को दिया कि रुक्मणी देवी तुम्हारे लिए लाया हूँ। और कोई तुम्हारे लिए, वो तो इंद्र ने दिया था, लेकिन होता ना किसी की गिफ्ट हम किसी को चिपका देते हैं आगे। तो इंद्र से आया था, भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, तो भगवान तो स्टाइल है, तो स्टाइल जानते हो, तो दे दिया अपनी पत्नी रुक्मणी को। सब कुछ ठीक चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। रुक्मणी खुश, कृष्ण खुश, सब लोग खुश थे। उसी समय नारद मुनि आए। नारद जी आए और रुक्मणी के बाजू में ही सत्यभामा का घर है। नारद जी सत्यभामा के पास गए। क्या घर पर बैठे बैठे करती हो, कुछ आजू बाजू का ज्ञान है कि नहीं तुमको? बोले नहीं। बोले तुम्हारे पति ने रुक्मणी को आज कितनी बड़ी गिफ्ट दे दी,
कितनी बड़ी भेंट दी, कितनी बड़ी। क्या दिया? दिया था एक फूल, वो भी जैसा तैसा इंद्र ने दिया था। बोले तुम्हारे पति ने तुम्हारी सौतन रुक्मणी को पारिजात का फूल दिया, पारिजात का फूल। अच्छा आने दो घर पर, रुक्मणी को दिया, मुझे नहीं दिया। कृष्ण जब सत्यभामा के घर आए, रूठ कर बैठ गई, मुझे पारिजात फूल चाहिए। कृष्ण सोचे यार वो तो इंद्र स्वर्ग से आकर मुझे दिया, कहाँ स्वर्ग जा। बोले हमारे बगीचे में इतने सारे फूल हैं, ले लो। नहीं, मुझे वो पारिजात वाला फूल ही चाहिए। कृष्ण ने कहा अरे छोड़ो नहीं, वैसे ही थक पक कर आया हूं, नरकासुर से युद्ध करके थक कर आया हूं, और मुझे आज और अब भी पारिजात का फूल चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि पत्नी के सामने भगवान की भी नहीं चलती, भगवान की, तो हम सब जीवों की क्या चलेगी है? भगवान ने कहा ठीक है देवी, थके मांदे आए थे, ठीक है भाई देवी तुम कहती हो। भगवान गए स्वर्ग में, सुनिए अब ध्यान से, भगवान गए स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर इंद्र को कहा इंद्र तूने जो एक फूल दिया था ना वो कम पड़ गया, 2-3 फूल और चाहिए। इंद्र को आया अभिमान, बोले मैं कोई फूल वूल देने वाला नहीं हूं। अब सुनिए कलयुग कैसा हड़ाहड़ कलयुग। जिस भगवान समुद्र मंथन में जिस भगवान ने इंद्र को पूरा पेड़ दिया था, पूरा वृक्ष दिया था, भगवान उस वृक्ष का 2-3 फूल मांग रहे हैं तो इंद्र मना कर रहे हैं। यद्यपि भगवान का ही है लेकिन इंद्र मना कर रहे हैं। भगवान की आता माजी सटकली, मेरा ही पेड़ है, मेरा वृक्ष, और तू मुझे मना कर रहा है। बोले अब फूल नहीं पूरा पेड़ ही उखाड़ लूंगा, तुझे तेरे से जो होता है करके दिखा। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने इंद्र के उस प्रांगण से पूरे पारिजात को उखाड़ लिया। भगवान ने सोचा समुद्र मंथन के समय ही मैंने मेरे घर पर डाल दिया होता तो अच्छा था, इसको खाली फोकट दिया। कभी कभी हमको भी ऐसा होता है कि ये काम पहले से ही कर लेना चाहिए था। तब भगवान ने वो पेड़ उखाड़ लिया इंद्र के प्रांगण से और उसे लेकर द्वारिका में अपने घर पर सत्यभामा के वहां, सत्यभामा तूने एक फूल मांगा था ना, ले पूरा पेड़, रोज फूल उतार उतार के चढ़ा था, तू रोज ये फूल ले लेना इसके। लेकिन जब भगवान जा रहे थे तब इंद्र का तो देखो कैसा चरित्र है। अब इंद्र को तो अब खुश रहना चाहिए ना, लेकिन इंद्र को और क्रोध आया और इंद्र ने श्राप दिया कि मेरी ना मंजूरी, मेरी मंजूरी नहीं है और कृष्ण इसे उखाड़ कर जा रहे, मैं श्राप देता हूं इस फूल पर कभी फल नहीं लगेगा, इस फूल पर कभी फल नहीं लगेगा। तो इंद्र के श्राप से पारिजात पर कभी फल नहीं लगते। और इसने दूसरा श्राप दिया कि इस पारिजात वृक्ष पर रात को ही फूल उगेंगे, दिन को नहीं उगेंगे, सिर्फ रात में ही फूल खिलेंगे। सो पारिजात वृक्ष की ये महिमा है कि रात को ही फूल खिलते हैं और उस पेड़ पर फल नहीं लगते। सो इस प्रकार से ये पारिजात वृक्ष छठे रत्न के रूप में प्रकट हुआ। और कल लक्ष्मी जी प्रकट होगी। आप सभी भक्तों को निवेदन, कल लक्ष्मी नारायण का विवाह होगा। कल श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन लक्ष्मी और नारायण का हम विवाह कराएंगे। बहुत सुंदर विवाह होगा समुद्र मंथन में। तो आप सब लोग शादी के मूड में आइएगा, लक्ष्मी नारायण का विवाह कराएंगे। और भगवान के विवाह की कथा सुनने से हमारा जो विवाह है, हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो मंगलमय होता है। तो यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप सभी भक्तों को, यजमान परिवार को, मुकेश भाई, नीताबेन, मन, धिलन और पूरा परिवार। आप सब ने बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया और जिससे हम सब लोग इस कथा के इस दिव्य रत्नों का आनंद ले रहे हैं। तो आइए जय जयकार के साथ विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।